हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे शेयर करूंगी बिना खाद के आप अपने गमले को कैसे भर सकते हैं, आसानी से सब्जियों वाले पौधों को कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है और उसमें सबसे पहले जो है हमारा गमला आता है, यानी ग्रो बैग कह लीजिए आप या गमला। उसके बाद आती है मिट्टी और फिर आता है हमारा खाद। तो आज हम आपकी खाद की जो समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं, यानी बिना खाद के भी आप पौधों को बहुत ही अच्छे से जो है ग्रो कर सकते हैं। और जब आपको गमला भरना है, अगर आपके पास खाद नहीं है, तब भी आप जो है अपने पौधों को जो है ग्रो कर सकते हैं। और जब आपके पास खाद हो तो आप जो है खाद को पौधे में डाल सकते हैं या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो आज मैं आपसे यही सब शेयर करूंगी, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जो आप ग्रो बैग देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ ये ग्रो बैग मैंने सारा किचन वेस्ट से भरा है। और इसमें अभी तक मैंने कोई भी खाद नहीं दी है, ना ही कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, ना ही कोई मैंने गोबर की खाद और ना ही वर्मी कंपोस्ट दिया है। और आप देखिए पौधा कितने अच्छे से जो है ग्रो कर रहा है। इसमें लगे हैं बैगन के पौधे और हरा धनिया। ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। और ये वर्मी कंपोस्ट मैंने तैयार की है अपने टेरेस पर। कैसे तैयार की है? इसको तैयार किया है जो हमारे घर से निकलते हैं सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके, छत से निकलने वाले सूखे पत्ते, सूखी डंडियाँ। उससे फ्रेंड्स इतनी अच्छी खाद आपकी घर पर ही तैयार हो जाती है कि आपको बाजार से कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत समय से मैंने कोई भी खाद नहीं खरीदी है। मैं जो हूँ अपने टेरेस पे ही इसी तरीके की खाद जो है बनाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मेथी, ये मेथी भी मैंने किचन वेस्ट पर ही ग्रो करी है। दोस्तों, किचन वेस्ट का रिज़ल्ट मैंने हमेशा से देखा है, बहुत ही अच्छा आता है। और इतनी अच्छी हरी-भरी जो आप मेथी देख रहे हैं, ये फ्री का ग्रो बैग है और नीचे सारा मैंने किचन वेस्ट का यूज़ किया है। वो नीचे जब सड़ती है, गलती है, तो बहुत ही अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाती है। उसमें बहुत ही अच्छे से जो है पौधे ग्रो करते हैं। मैं सारे ही गमले अपने लगभग इसी तरीके से भरती हूँ। इससे भरने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी खाद बनती रहती है, मिट्टी की जो खपत होती है वो बहुत कम हो जाती है। ये 12 बाय 12 का हमारा ग्रो बैग है, इसको आज हम भरेंगे। मैंने ये सारे बैग ऑनलाइन मंगाए थे और बहुत ही अच्छा जो है रिज़ल्ट निकला है इन ग्रो बैग का। 12 बाय 12 का बैग जो है काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों। तो आज हम इसको भर के दिखाएँगे आपको। इसमें जो है बहुत अच्छे से होल भी हो रखी हैं। मिट्टी की खपत बहुत कम हो जाती है किचन वेस्ट यूज़ करने से। खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि पौधे को सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उन छिलकों से मिलते रहते हैं। जैसे कि हमें अच्छे भोजन की, पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है अपने शरीर के लिए, उसी प्रकार पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स भरी खाद की आवश्यकता होती है। ये न्यूट्रिएंट्स भरी खाद हम अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और दूसरा, आप सीधे ही जो छिलके हैं घर से निकलते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा से ही उनको डायरेक्ट छिलकों को यूज़ कर लेती हूँ और पौधे काफ़ी स्वस्थ बनते हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी उनका रहता है। आप जब कुछ समय बाद देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपने ग्रीन वेजिटेबल के छिलके इसमें डाले हैं, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो इतनी अच्छी इसमें खाद बनकर जो है तैयार हो जाएगी और न्यूट्रिएंट्स सारे हमारे पौधे को मिलते रहते हैं। सभी छिलकों में कुछ ना कुछ पाया जाता है, जैसे अंडों के छिलकों में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, हरी सब्जियाँ जितनी होती हैं उनमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और आलू के छिलकों में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, चाय पत्ती में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। यानी हर सब्जी और हर फल के छिलकों में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स जो है पाया जाता है। तो क्यों ना हम इस कूड़े कचरे का सीधे डायरेक्ट यूज़ करें, क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स होंगे जो कि गार्डनिंग करना कंपोस्टिंग करना नहीं पसंद करते हैं और या फिर उनके कीड़े लग जाते हैं या फिर उनके मक्खी मच्छर आते हैं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान है। ना ही इसमें कीड़े, कोई मच्छर, ना बदबू, कुछ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, ये कंपोस्टिंग के लिए थोड़ा समय लगता है। 4 से 6 महीने भी हमें लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि मौसम किस तरीके का है। अब इन छिलकों को हम डायरेक्ट अगर यूज़ करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और हमारी कंपोस्ट भी तैयार होती रहती है और हमारा पौधा भी ग्रो करता रहता है। अब मेरे घर का रोज़ाना का जो वेस्ट है वो मैं इस तरीके से अपने टेरेस पर लेकर आती हूँ। 3
टाइम मेरे घर में खाना बनता है। आप देखेंगे कि कितने समय का ये किचन वेस्ट मैंने इकट्ठा किया हुआ है। 3 से 4 पॉलीथीन है इसमें, चाय पत्ती है इसमें, मटर के छिलके आपको दिखाई देंगे और इसमें आपको गोभी के डंठल दिखाई देंगे, चाय पत्ती दिखाई देगी। चाय पत्ती को मैं बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाने देती हूँ। अभी विंटर में दोस्तों हमारे घर में बहुत अधिक चाय बन रही है, तो चाय को अच्छे से धो लेना है। उसमें किसी भी प्रकार की ना ही चीनी हो, ना ही दूध हो। उसके बाद अभी मटर बहुत यूज़ करी जा रही है, विंटर में मटर बहुत आती है, तो मटर के छिलकों में भी बहुत अच्छे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो मटर के छिलकों का भी आप यूज़ करिए। इस तरीके से अगर आप अपने गमला हो चाहे ग्रो बैग हो, इसको जब भरते हैं तो पौधा बहुत ही हेल्दी बना रहता है और रिजल्ट बहुत ही शानदार आता है। तो हम छोटी सी हार्वेस्टिंग भी करेंगे। ये देखिए सारे मटर के छिलके हैं। तो मैं हमेशा ही इसी तरीके से अपने गमलों को भरती हूँ और रिजल्ट मैंने देखा है बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप भी जो है डायरेक्ट जो है सब्जियों के छिलकों, फलों के छिलकों को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों गार्डनिंग करने के लिए खाद हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर आपके पास अभी खाद नहीं है, जैसे मेरे पास अभी खाद नहीं है, गोबर की खाद नहीं है, तो मैं इसी तरीके से अपने गमले को भर रही हूँ बिना खाद के। तो ये थोड़ी सी हम मिट्टी डाल दे रहे हैं और मिट्टी भी इससे बहुत ही अच्छी उपजाऊ बन जाती है और कम मिट्टी लगती है। नहीं तो 12 बाई 12 के ग्रो बैग को भरने के लिए हमें बहुत अधिक मिट्टी की आवश्यकता होती है। और छत पे जब हम गार्डनिंग करते हैं तो इतनी सारी मिट्टी को चढ़ा के लेके आना एक असंभव बात है। लेकिन हम जब इस तरीके से अपने गमले को भरते हैं तो मिट्टी हमें ना के बराबर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सारा गमला जो है हमारा छत से निकलने वाले सूखे पत्ते, डंडियों से भर जाता है। दूसरा ये हमारे किचन वेस्ट से भर जाता है। अब देखिए मैंने कितना सारा किचन वेस्ट जो है जमा किया हुआ है। इस तरीके से आप भी फ्रेंड्स इस तरीके से अपने गमले को भर सकते हैं। अभी मैंने जो है कुछ कटाई छटाई करी है। गुलदाउदी के जो पौधे हैं उनके फूल अब कुछ जो है सूखने लग गए हैं, तो मैं उनकी सबकी मैंने करी है कटाई छटाई। उससे भी मैं अपने गमले को पूरे अच्छे से भर दूंगी। मैंने हमेशा देखा है फ्रेंड्स, अगर मैं इस तरीके से गमला भरती हूँ तो मेरी मिट्टी जो है बहुत ही कम यूज़ होती है। ये देखिए चने हैं, ख़राब हो गए थे रसोई के अंदर, तो मैंने इनका भी यूज़ कर लिया है। और आप भी इस तरीके से डायरेक्ट इन चीज़ों यूज़ कर सकते हैं। आज इसमें हम लगाएंगे बैगन के पौधे, क्योंकि मेरे गार्डन में अभी बैगन के पौधे बहुत सारे ग्रो हो रखे हैं जो कि मैंने बीज से लगाए हैं। ये देखिए गोभी का डंठल है, तो गोभी के डंठल को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं तो ये बहुत ही जल्दी जो है डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से खाद भी बनती रहती है। और मैंने हमेशा देखा है फ्रेंड्स कि इसमें आप खाद नहीं भी देते हैं तो भी हमारे पौधे ग्रो होते रहते हैं। जब आप इसमें पौधा लगा लेते हैं तो उसके बाद आप चाहे बाद में आप गोबर की खाद दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। लेकिन आपको ये टेंशन नहीं है कि अभी ही मुझे गोबर की खाद देनी है, क्योंकि जो मेरी मिट्टी है वो भी अच्छी हेल्दी बनाई हुई है। और दूसरा किचन वेस्ट से हमारी खाद जो है बनती रहेगी। ये देखिए ये छत से निकला हुआ कचरा है, जैसे कि कुछ प्लांट्स थे जो कि घास वगैरह उग जाती है साइडों में प्लांट में, और ये पर्पल हार्ट का प्लांट था, तो ये सब भी मुझे मैं इसमें ग्रो बैग में यूज़ कर लेती हूँ। आप देख रहे हैं कि सारा जो मेरा ग्रो बैग है वो सारा किचन वेस्ट से ही भरा जा रहा है। इसमें अभी तक मैंने जो है मिट्टी ना के बराबर ही यूज़ करी है। नीचे थोड़ी सी हल्की मिट्टी डाली थी, उसके बाद सारा किचन वेस्ट डाला है, फिर थोड़ी सी हल्की मैंने फिर से मिट्टी डाली है। ये गोभी के डंठल हैं। अभी गोभी हमारे घर में इतनी अधिक आ रही है दोस्तों, तो उसको बाहर मत फेंकिए, इस तरीके से अपने ग्रो बैग को भरिए। और ये देखिए दोस्तों छोटी छोटी जो है गाजर मुझे अपने रसोई घर से मिल रही है, यानी अपने किचन से मिल रही है, क्योंकि मुझे अनुमान नहीं था कि गाजर मुझसे ग्रो हो पाएगी। तो मैंने ऑनलाइन बहुत सारे बीज मंगाए थे, तो उसमें ये गाजर के बीज आ गए थे। मैंने ऐसे ही जो है इनको छिड़क दिया था और ये देखिए गाजर थोड़ी छोटी सी लगी है पहली बार। और मैंने दोस्तों ये जो इनके पत्ते थे, जो गाजर तो मैंने यूज़ करी, इसके जो पत्ते थे उनको भी मैंने सब्जी में यूज़ करा, तो इतनी टेस्टी सब्जी बनी फ्रेंड्स, बहुत ही सब्जी। और ये जो पत्ते होते हैं इसमें भी बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतने अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों कि खाने में एक तो सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ गया और न्यूट्रिएंट से भरी हुई थी। तो देखो मैंने गाजर भी यूज़ करी और गाजर के पत्ते भी यूज़ करे। तो ऐसी छोटी छोटी हार्वेस्टिंग भी अगर हमें मिलती रहती है और ऑर्गेनिक तरीके से मिलती रहती है, तो इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और धनिया तो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। बार बार अपनी वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये जो हरा धनिया है ये मैंने किचन वेस्ट के साथ साथ जो है जो रसोई में साबुत हरा धनिया होता है उसी से ही ग्रो किया है। मैंने बाजार से हरा धनिया नहीं लिया है दोस्तों। तो आप भी हरा धनिया है, पालक है, मेथी है,
ये चीज़ें अपने छत पे, अपने टेरेस पर आप ग्रो कर सकते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए इतना सा ये हरा धनिया अभी मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। अब ये थोड़ी-सी मेथी है, इसको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और ये मेथी जो हमारे घर में मसालों वाली मेथी होती है जिससे हम तड़का लगाते हैं, उसी मेथी का ही मैंने यूज़ किया है। और ये जो आप मेरा टूटा-फूटा टब देख रहे हैं, इसको भी मैंने किचन वेस्ट से ही भरा है दोस्तों। तो किचन वेस्ट में जब भी मैं कोई पौधे लगाती हूँ, तो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर मैं उन्हें खाद नहीं भी देती हूँ, तो भी पौधे बहुत ही अच्छे से जो है ग्रो करते रहते हैं। तो देखिए इतनी अच्छी मेथी जो है गार्डन में ग्रो हुई है, तो आप मेथी भी आराम से जो है किचन वेस्ट पर लगा सकते हैं। अभी भी समय है, अगर मेरे कुछ मित्र लगाना चाहते हैं, तो आप अभी भी मेथी को आराम से लगा सकते हैं दोस्तों। मेथी बहुत ही ईज़ी टू ग्रो वेजिटेबल है और हेल्दी भी है और ऑर्गेनिक है। आप इसकी सब्जियाँ बना सकते हैं, आप इसको पराठे बना सकते हैं। तो देखिए ये मैं हार्वेस्टिंग जो कर रही हूँ, कल सुबह मुझे अपनी गुड़िया रानी को देना है टिफ़िन, तो उसमें ये मैं मेथी यूज़ करूँगी, मेथी के मैं बनाऊँगी पराठे। तो इस तरीके से छोटी-छोटी हार्वेस्टिंग भी मुझे मिलती रहती है। पालक बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है नीचे मेरी बालकनी में। तो आइए अब फिर से हम जो है ये डाल रहे हैं, सारा जो छत से निकला हुआ कचरा है, सूखे पत्ते, सूखी डंडियाँ हैं और अभी जैसे मैंने कहा गुलदाउदी की मैंने कटाई-छटाई कर दी है। तो ये सारा गुलदाउदी के पौधों से मैं भर रही हूँ अपना गमला। आप छत से निकलने वाले कचरे को भी बिल्कुल मत फेंकिए, उसका भी यूज़ करिए दोस्तों, वो सड़ेगा, गलेगा, बहुत बढ़िया जो है खाद बनकर तैयार हो जाएगी। बिना खाद के आप सब्जियां आराम से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास छत है, तो इस तरीके से आप अगर गमला भरते हैं, तो आपका किसी तरीके से जो है छत पर भार भी नहीं पड़ता है और हमारा गमला भी हल्का बनता रहता है और बहुत बढ़िया उपजाऊ मिट्टी तैयार हो जाती है। ये देखिए, ये मेरी जो है घर की कंपोस्ट बनी हुई है, तो 1 मुट्ठी के करीबन 2 मुट्ठी मैं इसमें डाल दे रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बाहर से मैंने नहीं खरीदी है, ये घर की ही है। अगर बाज़ार से मैं अभी बहुत समय से कोई खाद ला ही नहीं रही हूँ दोस्तों, ये मेरे टेरेस पर ही तैयार की गई खाद है। तो आप भी इन छिलकों से कंपोस्टिंग कर सकते हैं और बहुत बढ़िया खाद इस तरीके से तैयार हो जाती है और हमारा पौधा भी बहुत ही हेल्दी ग्रो होता है। अब हम बीचों बीच करते हैं एक गड्ढा और इसमें लगाते हैं हम 2 पौधे अपने बैंगन के लगाएँगे। ये छिलके जो आप देख रहे हैं, ये नीचे आए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा कि हमारा पौधा ग्रो नहीं करेगा, आपका पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रो करेगा। और ये देखिए, ये है बैंगन का पौधा, तो ये हम इसमें लगा देते हैं बीचों बीच, ये देखिए। और बहुत ही अच्छे से इसको जब मिट्टी से दबाना है चारों तरफ से, ताकि जो है किसी भी तरीके का हमारी जड़ें जो है डिस्टर्ब ना हो और ना ही उससे किसी प्रकार की हवा लगे। तो बैंगन तो बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है, तो आप बैंगन का पौधा आराम से अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। मेरे गार्डन में आपने देखा होगा कि पिछले कई पौधे जो है बैंगन वाले हैं और जो मुझे अभी भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। ये मैंने कुछ नए पौधे लगाए थे, तो आज मैंने इनको भी मैं एक-एक करके जो है रिपोर्ट कर रही हूँ सबको और अब हमें इसे पानी दे दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।